हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए क्षारकीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में। हमें यहाँ पर दिया गया है एनिलीन, एन मिथिल एनिलीन और यहाँ पर बेंजाइल एमीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हम क्षारकीय प्रबल्यता की बात कब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर हमारे पास में कोई एमीन है। अब बच्चों यहाँ पर एमीन में जो नाइट्रोजन होता है इसको होता है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करता है H प्लस को। यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करता है H प्लस को, और बच्चों यहाँ पे H प्लस को लोन पेयर डोनेट करके NH3 प्लस बनाता है, NH3 प्लस का निर्माण करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी ये यहाँ पर क्षारकता दर्शा रहा है या क्षार की प्राबल्य यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ पर क्षारकता दर्शा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी आधार पर, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है और H प्लस को ग्रहण कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी आसानी से यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करेगा और H प्लस को ग्रहण करेगा, उतनी ज्यादा इसकी क्षार की क्षमता होगी, उतनी ही ज्यादा इसकी क्षार की क्षमता होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके दान करके H प्लस ग्रहण करने की क्षमता, H प्लस यहाँ पर ये H प्लस ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, क्षमता जितनी अधिक जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक क्षारकीय क्षमता होगी, उतनी ही अधिक क्षारकीय क्षमता होगी, उतनी अधिक इसकी क्षार की क्षमता होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझे, हमें जो यौगिक दिए गए हैं, पहला हमें दिया गया है यहाँ पर एनिलीन। यहाँ पर पहला यौगिक हमें दिया गया है एनिलीन CH3, यहाँ पर C6H5 NH2। उसके पश्चात बच्चों में यहाँ पे दिया गया एन मिथाइल एनिलीन, यहाँ पर ये एन मिथाइल एनिलीन NH और CH3। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है बेंजाइल एमीन, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से होगा NH, यहाँ पर CH2NH CH2NH2। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमने कहा है कि लोन पेयर देकर H प्लस ग्रहण करने की क्षमता। अब बच्चों यहाँ पर बात करें लोन पेयर की, तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर तो यहाँ पर रेजोनेंस में है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं इसके भी कुछ तो यहाँ पर लोन पेयर में यही सही। अब बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इसकी क्षार की क्षमता तो सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो आसानी से डोनेट कर पाएगा ही है। वही बच्चों बात करें एन मिथाइल एनिलीन की, तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो CH3 है इसका यहाँ पर लगता है प्लस आई प्रभाव, जो कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। तो ये कुछ मात्रा में तो यहाँ पर डोनेट करेगा, कुछ मात्रा में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक जो यहाँ पर क्षार की प्रबल्यता होगी वो यहाँ पर ये बेंजाइल एमीन की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर यहाँ पर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आसानी से यहाँ पर लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। वही बच्चों बात करें एन मिथाइल एनिलीन की, तो इसके पास प्लस आई प्रभाव है, तो ये कुछ मात्रा में तो डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर इसके रेजोनेंस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो ले ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसकी क्षार की क्षमता बेंजाइल एमीन से कम होगी। लेकिन बच्चों बात करें एनिलीन की, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है प्योरली यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर डोनेट करने में बहुत ही कम यहाँ पर इसकी लोन पे डोनेट करने की क्षमता बहुत ही कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्षार की क्षमता भी सबसे कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये क्रम होगा क्षार की क्षमता का, यहाँ पर ये क्षार की क्षमता का, ये क्षार की प्राबल्यता का क्रम होगा। क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करेगा बेंजाइल एमीन, तो इसकी क्षार की क्षमता सबसे अधिक होगी। उसके पश्चात यहाँ पर एन मिथाइल एमीन, और यहाँ पर एनिलीन के इलेक्ट्रॉन प्योरली यहाँ पर रेजोनेंस में है यानी अनुनाद में है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, तो इसकी क्षार की क्षमता यहाँ पर सबसे कम होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।